दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दिवाली के पटाखों की आवाज़ आप सुन ही रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले ही दे देता हूँ। दर्शकों, दिन का समय और मैं आया था दरअसल मनहास ग्राउंड पलोड़ा में देखने के लिए कि जहाँ पर पटाखों के स्टॉल लगे हैं तो क्या हाल चाल है। जहाँ अंदर घुसते ही मुझे सबसे पहले एक खोया कुल्फ़ी वाला मिला। उसे देखते ही मुझे अपना बचपन याद आ गया, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। चलिए उससे मिलते। दर्शकों, इस समय मैं आपको मनहास ग्राउंड पलोड़ा में एक खोया कुल्फ़ी दिखा रहा हूँ। किसी ज़माने में ये खोया कुल्फ़ी हर जगह आम हुआ करती थी। आजकल तो क्वालिटी वालों की कुल्फ़ी है, आइसक्रीम है और कई कंपनियां, डेयरी मिल्क है, अमूल वालों की आइसक्रीम है और कईयों की आइसक्रीम है। लेकिन जो मज़ा इस खोया कुल्फ़ी को खाने का था या आज भी है, वो कहीं मिल नहीं सकता। आज की अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें बर्फ़ ज़्यादा होती है। अगर आप बोलेंगे कि मैंने चॉकोबार आइसक्रीम खाई तो उसमें चॉकलेट की परत होती है और खाली दूध ही है, लेकिन खोया उसमें भी नहीं है। ये कुल्फ़ी एक ऐसी है जिसे आप बड़े आराम से परिवार समेत खा सकते हैं। और आप ये देखिए कि एक इन्होंने कैसे अपने ऐसे सिस्टम से, ऐसे हिसाब से रखी हुई है कि इसमें गर्मी भी है लेकिन ये पिघलेगी नहीं। और इसे इन्होंने ढाँप कर रखा होता है ताकि कोई मक्खी वगैरह या किसी और चीज़ का कोई खतरा ना रहे। रहा सवाल कि ये कुल्फ़ी ये बनाते हैं, बेचते हैं, इतना ज़रूर है कि मेहनत करते हैं और शाम को बमुश्किल अपने परिवार की बसर करने के लिए काबिल हो जाते हैं। दर्शकों, इस समय में मनहास ग्राउंड पलोड़ा में ये आपको ये कुछ स्टॉल वगैरह दिखा रहा हूँ। जितना दिवाली के दिन मेला या रौनक हुआ करती थी वो इस बार बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि दिवाली का दिन है। एक आधी दिवाली तो कल हो गई, यानी कि 20 अक्टूबर को। बाकी आज किस अक्टूबर को दिवाली चलेगी। लेकिन जो रौनक मेला पहले दिवाली पे हुआ करता था उसका नामो निशान नहीं है। लेकिन इस बार मैं जो ख़ास चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिवाली के पटाखों के स्टॉल लगाने के लिए सरकार ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर किसी भी स्टॉल के ऊपर नहीं लगा है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस मनहास ग्राउंड में ये एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर तत्पर खड़ी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट या कोई बात होती भी है तो उसे दुरुस्त किया जा सके, उसे उसी समय अपने काबू में लाया जा सके। लेकिन जैसा कि सरकार ने अगर स्टॉल लगाने की इजाज़त दी तो कुछ न कुछ कंडीशनें रखी होंगी और उनमें फायर एक्सटिंग्विशर की कंडीशन भी ज़रूर होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके बगैर सरकार ने स्टॉल लगाने की इजाज़त दे दी। एक नंबर 2, हालांकि जानीपुर पुलिस स्टेशन के अंडर ये एरिया पड़ता है। जानीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस क्या कर रही थी? क्या उसे नहीं पता कि फायर एक्सटिंग्विशर कहीं नहीं लगा है? अब मैं दर्शकों आपको एक दूसरी तरफ का इसी ग्राउंड का एक दृश्य दिखा रहा हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं कि गिने चुने 2, 4, 5, 10 आदमी ही हैं, या ग्राहक समझ लीजिए या दुकानदार समझ लीजिए। साफ दिखता है और साफ यही लगता है कि दिवाली का तो मज़ा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। इस समय
शाम के तकरीबन 6 बजे हैं और मैं बाज़ार निकला ताकि जाके देख लूं कि बाज़ार का क्या माहौल है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि दिवाली वाले दिन जितना रौनक मेला एक ज़माने में पहले हुआ करता था, इस बार उतना नहीं है। इसका कारण भी मुझे शायद यही लग रहा है कि पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर 7 मई को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद अगस्त के महीने में 26 अगस्त को जम्मू में बाढ़ आ गई, काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। उसके साथ ही किश्तवाड़ केशोती में बादल फट गया, उसमें काफ़ी लोग मारे गए, कुछ लापता भी हो गए। उसके बाद माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो गया जिसमें 34 आदमी मारे गए। इतनी ज़्यादा त्रासदियाँ जम्मू ने पिछले कुछ दिनों में देखी हैं जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। मैं एक जगह खड़े होकर कोशिश कर रहा था कि सड़क का वीडियो बनाऊं, लोगों को दिखाऊं कि सड़क पे आज इतना जाम है, जितना मेला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ही गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी जाम की कोई ऐसी स्थिति है नहीं। कारण यही, जैसा मैंने आपको बताया कि इतनी त्रासदियाँ जम्मू ने देख ली कि अब जम्मू वालों का मन ही नहीं है कि इस बार दिवाली जैसा पर्व भी खुशियों से मनाया जाए, लेकिन मनाना फिर भी है, इसलिए वो थोड़ा कम खुशी से मना रहे हैं। बाकी जो कुछ बाज़ार की पोजीशन थी वो मैंने आपको दिखाई। ऐसा नहीं लगता कि दिवाली का पर्व जो साल में एक बार आता है ये वही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता इस बार। इस समय दर्शकों रात का वक्त हो चुका है और लोग अपने अपने पटाखे जला रहे हैं, चला रहे हैं। मैं छत पे आया हूँ और तकरीबन हर तरफ में कैमरा घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे कितने कितने पटाखे चल रहे हैं। जितना नज़ारा आप देख रहे हैं इतना ही नज़ारा मैं भी देख कर दंग हूँ कि जो नज़ारा पटाखे चलाने का पहले हुआ करता था वो इस बार दिख नहीं रहा है। कारण क्या है? शायद 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, इस बार पटाखों का रेट कुछ हद से ज़्यादा था। दूसरा, हालांकि रेट ज़्यादा होने के बावजूद सरकार ने कुछ GST वगैरह में कटौती तो की थी, लेकिन समझ नहीं आया कि इस पर कुछ कटौती का असर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दूसरा कारण जो मैं आपको पहले ही गिना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जम्मू ने इस बार इतनी ज़्यादा त्रासदियाँ झेली हैं। इन त्रासदियों में कई लोगों के घरों के चिराग जो यात्रा पर गए थे उनका आज तक कुछ पता ही नहीं है। कईयों की तो डेड बॉडी मिल गई और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। जिनका अभी तक अपने परिवार को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, या भगवान के चरणों में समा चुके हैं, ये भी नहीं पता। उनकी अपेक्षा यही है कि जब वो उनके घर वाले तक पहुँचेंगे तो वो उस समय दिवाली मनाएंगे। जाहिर है दर्शकों कि किसी के घर का जीव अगर जाता है, दुख तकलीफ़ तो होता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। फिर भी मैं आपको आसमान पर खड़ा होकर पूरे एक शहर का तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के एरिए का आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए पटाखे कितने चल रहे हैं। जितनी उम्मीद थी उतने नहीं चल रहे हैं। दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी कवरेज, छोटा सा वीडियो मैंने जो आप सबके साथ साझा करने के लिए आज बनाया था। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, ठीक लगा है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।